हेलो एवरीवन, मैं रौनक कुमार स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट डीमेट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स के बारे में। देखेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स ने किस तरीके से आज हमें ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटीज दी और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हमारे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स बन रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पे बैंक निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया है। पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम हम समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जैसे ही मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपका यहाँ पर पे क्रिएट हो रहा है। तो उसका जो नेकलाइन हमारा बन रहा था इस जगह पे, तो आप क्लियर देख सकते हो कि नेकलाइन ब्रेक होने के बाद एग्जैक्टली ये पैटर्न कितना बढ़िया वर्क किया। यानी कि अगर आप बेसिकली देखो तो इस रेंज से अगर मार्केट स्टार्ट हुआ तो इसी रेंज में आकर के अभी ये खत्म हो रहा है। यहाँ यहीं से सपोर्ट लेकर के जो मार्केट जो है वो वापस पुल बैक ऊपर की तरफ में मूवमेंट दे रहा है। यानी कि मेरा एक ये सपोर्ट लेवल ऑलरेडी बन रहा था। इसी बीच में अगर आप देखो तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे आपको पैटर्न देखने को मिलेंगे। टॉप पर पे यहाँ पर पे आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है। ठीक है, बड़े फेज में भी हेड एंड शोल्डर है, छोटे फेज में भी हेड एंड शोल्डर है। इवन एम पैटर्न भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, फ्लैग पैटर्न देखने को मिल रहा है, डिफरेंट बहुत सारे पैटर्न है। ठीक है, तो हाइयर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स, मार्केट जो है एक सपोर्ट लेने के बाद में ये यहाँ से वापस ऊपर की तरफ में उठने का कोशिश कर रहा है। इस चीज को हम फ्रेंड्स समझते हैं, लेवल्स वगैरह यहाँ पर ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो आप क्लियरली फ्रेंड्स देख सकते हो कि 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर में किस तरीके से मार्केट जो है वो एक डाउन ट्रेंड के अंदर में मूवमेंट कर रहा है। अगर आज की मैं बात करूँ तो आज अगर आप देखोगे तो फ्रेंड्स, जो मार्केट है वो आपका गैप डाउन पे ओपन हुआ। ठीक है, गैप डाउन ओपन होने के बाद सपोर्ट पे अगर आप चेकआउट करोगे तो 1 आवर का कैंडल आपको कैसा देखने को मिल रहा है। एक सपोर्ट पे क्या ये है, एक पिन बार। ठीक है, एक पिन बार और यहाँ पर पे आपको एक ये हैमर भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर पे। यानी कि सपोर्ट पे डबल कंफर्मेशन, एक तो पिन बार भी और एक आपको हैमर भी है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। और यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट किस तरीके से आज पूरा दिन, ठीक है, नीचे की तरफ में रिजेक्शन देके, बहुत बड़ा रिजेक्शन है, रिजेक्शन देने के बाद ये ऊपर की तरफ में रिटेस्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यहीं पर पे हमारे सारे जो लेवल्स है वो निकल करके आ रहे हैं और क्लियर हमें यहाँ पर पे व्यू पता चल रहा है कि ऊपर का रेंज हमारा क्या क्या है। बेसिकली अगर मैं ट्रेंड लाइन की अगर मैं बात करूं, जो ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, तो रिस्पेक्टिवली बार बार मार्केट इस जगह को क्या कर रहा है कि आपके लोअर लोज यहाँ पर पे क्रिएट कर रहा है, लोअर हाइज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट लेवल की अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पे आप अगर चेकआउट करो तो ऊपर की तरफ में आपका 44,100, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 44,100। और नीचे की तरफ में फ्रेंड्स, नीचे की तरफ में 43,750। ठीक है, 43,750 और ऊपर की तरफ में 44,100 का रेंज है। यानी कि ये जो आपका रेंज हुआ, यानी कि इस सपोर्ट से इस रेजिस्टेंस का जो ये रेंज है, ठीक है, ये जो रेंज है ये हमारा कितने पॉइंट का हो रहा है। लगभग लगभग ये फ्रेंड्स आप लोगों का 350 पॉइंट का ये रेंज है। ठीक है, 350 पॉइंट का ये 350 पॉइंट्स का ये जो है ये रेंज है। तो या तो इस रेंज में आप स्कैल्पिंग यानी कि रेजिस्टेंस पे सेल और सपोर्ट पे आप बाय करके एज ए स्कैल्पर आप ट्रेड कर सकते हो। कि इवन अगर सपोर्ट से आपने अगर बाय किया तो आप उसको एग्जीक्यूट या फिर आप उसको सेल कब करोगे। सपोज आपने सपोर्ट पे बाय किया तो आप रेजिस्टेंस पे सेल कर दोगे, और रेजिस्टेंस पे आपने सेल किया है तो आप उसको सपोर्ट पे निकाल दोगे। तो इसी लेवल्स के ऊपर में फ्रेंड्स हमारे आने वाले जो भी सेशंस है वो डिसाइडेबल रहेंगे कि 44,100 के ऊपर कितना जाने के बाद या 43,700 के नीचे हमें क्या करना है। तो देखिए, जब तक रेंज में है मार्केट तो आप रेंज को ट्रेड करें, बिकॉज रेंज के अंदर में आप एक अच्छा स्कैल्पिंग आप मोड देख सकते हो, है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में। बट अगर मुझे लॉन्ग करना हो, ठीक है, अगर मुझे लॉन्ग करना हो तो देखिए फेक ब्रेकआउट्स होने के बहुत चांसेस है। बिकॉज अगर आपका ये ट्रेंड लाइन यहाँ से अगर कटता है, ठीक है, और सपोज इस वाले रेजिस्टेंस में जाके अगेन पुल पुल हो गया, आपने यहाँ पर पे बाय किया, तो बहुत पॉसिबिलिटीज है कि अगेन यहाँ पर पे प्राइस आने के बाद में नीचे की तरफ में इसको रीटेस्ट कर दे। तो फ्रेंड्स, जब भी मैं कॉल का ट्रेड लूंगा, मैं जब भी उस एरिया में ट्रेड लूंगा जब मेरा ये 44,100 कटेगा। तो 44,100 अगर कटता है तो उसके ऊपर में मुझे एक और आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है जो कि 44,350 का
रेंज है, यानी कि अगेन इसके ऊपर में फ्रेंड्स आपका 250 पॉइंट का रेंज है। ठीक है, कॉल की तरफ में, यानी कि अगर मेरा 44,100 अगर ब्रेक होता है तो उस केस में मैं 44,350 के लिए मैं ऊपर की तरफ में ट्रेड ले सकता हूँ। और ये लेवल भी अगर मेरा ब्रेक होता है तो इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट जो लेवल बन रहा है वो 44,600 का लेवल बन रहा है। ये सारे ही हमारे रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इनको आप नोट डाउन कर लें। इन्हीं लेवल से हमें मार्केट का मूव या ट्रेंड पता चलता है। दूसरा क्या देखने को मिलता है कि अगर हमारा ये ट्रेंड एंड ब्रेक होता है और ये वाला रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो 44,600 तक मूव कर सकता है नेक्स्ट एक्सपायरी तक। या फिर अगर हमारा सपोज अगर ये ट्रेंड अगर हमारा ब्रेक हो गया, ठीक है, अगर ये ट्रेंड अगर हमारा कंटिन्यू होता है तो 44,370 के नीचे हम चेक करेंगे कि लाइक हमें अगर शॉर्ट करना है तो 44,370 के नीचे हम चेक करेंगे कि हमारा वहां पर पे कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जिस जगह पे मार्केट जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट ले सकता है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पे एक चीज क्लियर है कि लाइक आपका यहाँ पर पे ये एक और सपोर्ट जो है मार्केट से मैं अच्छे से पहले पूरा ड्रॉ कर ले रहा हूँ। सो तो 43,400 यानी कि ये जो आपका लेवल है 43,400, ठीक है, यानी कि अगर आपका 43,750 अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट कहाँ तक मूव कर सकता है आपका, इस वाले सपोर्ट तक। ठीक है, अभी इस वाले सपोर्ट से ये क्या हो रहा है, यहाँ पर पे रिवर्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगेन पॉसिबल है कि ये यहाँ से वापस एक रेजिस्टेंस ले करके फिर से नीचे की तरफ में पुल बैक करे। अगर ये लेवल निकलता है हमारा तो इससे पहले जो मैंने सिनेरियो बताया, प्राइस है ऊपर की तरफ में मूवमेंट कर सकता है। बट अगर फ्रेंड्स अगर हमारा 43,750 अगर ये डाउन साइड को अगर ब्रेक कर गया तो पुट की तरफ में आप, है ना, डाउन साइड मार्केट की तरफ में पुट की तरफ में आप कितने पॉइंट का आपको यहाँ पर पे रेंज मिल जाएगा, लगभग अगेन 350 पॉइंट का आपको पुट के तरफ में यहाँ पर पे रेंज मिलेगा। आप इस रेंज को ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज आप 43,000 44,150 44,150 टू 44,100 तक, है ना, आप इन दोनों लेवल्स पे स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं। ब्रेकआउट होगा नीचे के लिए ट्रेड करें 43,750 टू 43,400, और ऊपर की तरफ में अगर आपका 44,150 अगर आपका ब्रेक करता है तो उस केस में आप डायरेक्ट 44,600 तक आप ऊपर कॉल के साइड पे आप ट्रेड ले सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेसिस में आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मार्केट से रिलेटेड मिलते रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।